बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस सुनने वाले जज को आज भरी अदालत में इमरान खान के वकील ने आईना भी दिखाया और साथ ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इसकी दिलचस्प तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। इमरान खान और बुशरा बीबी का दौरान इद्दत मुबैना निकाह अदालत ने आज नोटिस जारी कर दिए हैं। ये भी इंतहाई आम केस है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। परवेज खटक की क़यादत में जो नई जमात बनी है वो 24 घंटे के अंदर ही उसका ड्राफ्ट सीन हुआ है, लेकिन साथ ही अब खटक साहब मुश्किल में पड़ गए हैं। बीबीसी ने रही सही कसर भी निकाल दी है। ये आपके सामने तफसील रखूंगा। इंतहाई आम वीडियो है, उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ जेर अताब है। ताकतवर हल्के और मौजूदा हुकूमत निगरान हुकूमतें मिलकर ये सारा खेल खेल रही हैं। तहरीक इंसाफ के साबिक़ अरकान वो इस वक्त रूपोश हैं और घरों के अंदर छापे पड़ रहे हैं। चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हो रहा है। पुलिस की तरफ से जो चोरियां और डकैतियां हैं उनके हवाले से बहुत सारे लोग इस पर कह चुके हैं। उनकी चांदी बनी हुई है। इस पूरे माहौल के अंदर पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई गई, वो पिट गई और अब परवेज खटक जो है उनकी सरबराही में जो जमात बनी है वो भी अपना इब्तदा पर ही अपना इख्तिताम कर बैठी है। लेकिन बहुत सारे साफी वो इस वक्त उछल कूद कर रहे हैं। सलीम साफी ने तो खुली धमकी दी है, बल्कि मंसूबा बता दिया है कि जो परवेज खटक को ज्वाइन करेगा वही सियासत कर सकेगा। ये उन्होंने मंसूबा बताया है, वरना जेल में जाना पड़ेगा या मुल्क को छोड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। तो ये सहाफत हो रही है या दलाली हो रही है, ये एक अलहदा बात है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट अजीजुल्लाह खान है, बीबीसी के रिपोर्टर हैं पेशावर से, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है और उन्होंने बताया है, बड़ा जबरदस्त नक्शा खींचा है और ये कहानी वो सामने लाए हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर के साथ जीटी रोड पर एक शादी हाल के बाहर पुलिस की भारी नफरी दूर दूर तक तैनात थी और गेट पर सादा लिबास में लोग फहरिस्तें देखकर लोगों को अंदर जाने की इजाजत दे रहे थे। लेकिन यहां किसी की शादी नहीं हो रही थी। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि अंदर क्या होने जा रहा है। कोई इंतहाई वीवीआईपी शख्सियत आ रही है या कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। अब सादा लिबास में कहने का मतलब उनका यह है कि शायद कोई हुकूमती इदारों से ताल्लुक रखने वाली जो है वो शख्सियात थी। वो कहते हैं कि यहां पर जो सीनियर सहाफी फिदा अदील है वो भी वहां गए कि चले कोई खबर मिलती है। जब उन्हें मालूम हुआ कि उनके 4 साथियों को तो एक तरह से हिरासत में ले लिया गया है, तो उनका कहना था कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर हुसैन उनके साथी वहां पहुंच गए और साथियों की रिहाई मुमकिन बनाई। लेकिन इसके बावजूद जो है वो उनको मोबाइल फोन नहीं दिए गए। यानी 4 सहाफी उनको भी हिरासत में ले लिया गया जो खबर की तलाश के अंदर जो है वो वहां गए थे। सहाफी चिमकनी थाने गए और वहां बताया गया कि मोबाइल फोन उन्हें बाद में मिलेंगे। पेशावर के एक सीनियर साफी सराजुद्दीन ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पेशावर के झगड़ा स्टॉप से आगे पुलिस की भारी नफरी तैनात है, चाको चौबंद है, उनको खाना भी दिया जा रहा है। आगे वो कहते हैं कि ये तकरीब जो है वो एक शादी हाल में हो रही थी और वहां साहब भी मौजूद थे जिन्हें बार बार यही कहा जा रहा था कि आप लोग यहां से चले जाएं, किसी को तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाजत नहीं है। फिदा अदील ने बताया कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने सड़क पर खड़ी मीडिया की गाड़ियां देखी और सहाफी खुद सख्त गर्मी में इस इंतजार में थे कि खबर मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। बाद खुद टिकट दिए गए। अब जिन लोगों की वो कहते हैं अनाउंसमेंट की गई कि ये फहरिस्त है और एमपीए वो खटक के साथ शामिल हुए हैं, वो कहते हैं वहां आने वाले 3 अफराद तो ऐसे थे जो गिरफ्तार थे लेकिन आज इस जमात के क्याम की तकरीब में शरीक थे। इनमें अरबाब वसीम, वाजिद और शाह फैसल के नाम सामने आते हैं। इनमें 2 की तस्वीरें गुज़श्ता रोज जारी की गई थी जब उन्हें हथकड़ियां लगाकर ले जाया जा रहा था। एक रुकन के बारे में बताया गया कि उन्हें सुबह ही हिरासत में लिया गया है। तो यानी ये एक ऐसी अजीब जमात है कि बजाय इसके कि वो ऐलान खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते, किसी बड़े जलसा आम में करते, वो छुप छुपाकर एक नई जमात का ऐलान करने जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने, अब दर्जन के करीब लोगों ने तो तरदीद कर दिया कि भाई हम खटक की पार्टी में शामिल नहीं है, हम तो इमरान खान के साथ हैं। फिर ऐसे लोग जो जेरे हिरासत हैं उनको भी वहां पहुंचा के वो कहते हैं ना नग पूरे किए गए। अब इस तरह की जमात की क्या हैसियत है। तो 24 घंटे के अंदर ही जो ये पूरा ड्राफ्ट सीन हो गया है कि ये एक सरकारी किंग पार्टी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये 0 है, 0 + 0
इक्वल टू 0। ये एक तो पोजीशन बनी है। दूसरी तरफ एक और बड़ा केस है, और ये केस इमरान खान के खिलाफ बुशरा बीबी के साथ एक निकाह है। और आपको इल्म है, इस हवाले से ये दावा किया गया कि ये दौरान इद्दत निकाह हुआ जो कि गैर शरई है, और उस दौरान जो है वो बुशरा बीबी इमरान खान के साथ जो है वो शिफ्ट भी हो गई थी। अब ये पहले तो आपको इल्म है इसको नाकाबिल समाअत करार दिया गया, फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज जो है उन्होंने इसको दोबारा रिमांड किया, और अब जो है इस पर बाकायदा तौर पर इसको काबिल समाअत करार दे दिया गया है। अब इस केस का जो तफसीली फैसला 9 सफात पर जारी किया गया है, और इसके अंदर बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत होने का तफसीली फैसला जारी किया जाता है। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने यह तफसीली फैसला जारी किया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक बुशरा बीबी का दौरान इद्दत चेयरमैन पीटीआई से निकाह हुआ। निकाह खां मुफ्ती सईद के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का 2 मरतबा निकाह पढ़ाया। निकाह खां के मुताबिक पहला निकाह 1 जनवरी 2018 को पढ़ाया गया। निकाह खां के मुताबिक दूसरा निकाह फरवरी में पढ़ाया गया। जनवरी में निकाह के बाद बताया गया कि बुशरा बीबी इद्दत में है। निकाह खां को इद्दत वाली बात गवाह ओन चौधरी की मौजूदगी में बताई गई। दरखास्त गुजार के मुताबिक पहला निकाह लाहौर जबकि दूसरा निकाह इस्लामाबाद में हुआ। पहले निकाह के बाद चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी ने एक साथ बनी गाला में रहना शुरू कर दिया। इद्दत में निकाह मुबैना तौर पर जुर्म का इर्तिकाब है। एक साथ बतौर मियां बीवी रहना मुबैना गैर कानूनी निकाह का नतीजा है। मामला अदालती दायर इख्तियार में आता है क्योंकि बनी गाला इस्लामाबाद की हदूद में है। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 20 जुलाई को पेशी के लिए नोटिस जारी किए जाते हैं। तो 20 जुलाई को अब ये जो है वो नोटिस जारी कर दिए गए हैं, काबिल समाअत करार दे दिया गया है, और इस केस की बुनियाद पर अब बुशरा बीबी और इमरान खान को जो है वो टारगेट किया जाएगा। इखलाकी एतबार से मीडिया चैनल जो है वो प्रॉपर इस पर डिस्कशन करेंगे, और ये पानी में मदानी डालने की एक भरपूर जो है वो कोशिश की जाएगी, ये नजर आ रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उसका ताल्लुक जो है वो इस्लामाबाद के जो जज हैं जो तोशाखाना केस सुन रहे हैं, हुमायूं दिलावर खान, उनसे मुताल्लक है। आज अदालत के अंदर बड़ी आम सूरत हाल डेवलप हुई है। एक तो आपको इल्म है कि हुमायूं दिलावर खान, उनका जो सोशल मीडिया यानी फेसबुक पर जो अकाउंट था उसके अंदर इमरान खान के खिलाफ जिस तरह तज़हीक अमेज पोस्टें की गई थी उनको बुनियाद बनाया गया, और बताया गया कि चूंकि आप जानबदार जज हैं, आप इमरान खान के खिलाफ अदावत, नफरत, बुग़्ज़ रखते हैं, तो इसलिए आप इस केस से अलहदा हो जाएं। हम नहीं चाहते कि आप ये केस सुने। अब इस पूरे मामले के अंदर जो है वो बड़ी अजीब सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है कि जब आज फिर जो हुमायूं दिलावर नामी जज हैं उन्होंने बाकायदा बड़ी अदालत में तहरीक इंसाफ पर तनकीद की है। बजाय इसके कि वो इस पर शर्मिंदगी का इजहार करते, वो मादरत करते, वो बताते कि हाँ मैं इंतकाम में अंधा हूं और मैं तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ नफरत करता हूं, तो उन्होंने डटाई के साथ जो है उस कुर्सी पर बैठकर एक नया वो मामला खोला है, और उल्टा जो वकील है जो गौर जो एडवोकेट साहब, उनको उन्होंने सुनाई है। अब इसके अंदर जो हुमायूं दिलावर पर अदम एतमाद की दरखास्त दायर की गई, और आपकी किरदार कुशी के लिए ऐसा मवाद अदालत लेकर आए हैं, तो वहां पर बाकायदा सोशल मीडिया जो पोस्टें थी वो दिखाई गई जज साहब को। जज साहब ने इस पर माइंड किया, उन्होंने कहा कि ये आप पीटीआई की तरह ट्रोलिंग कर रहे हैं। यानी अब ये ट्रोलिंग जो है ये तो नून लीग वाले भी करते हैं, ये तो पीपल्स पार्टी वाले भी करते हैं, क्योंकि ज्यादा फॉलोइंग पीटीआई की है तो वो सबको चुभती है, सबको परेशान करती है। अब वो कहते हैं अमजद परवेज जो पहले शरीफ खानदान के वकील होते थे और अब इलेक्शन कमीशन ने भी उन्हीं को रखा है, तो उन्होंने आप कहा कि आपकी किरदार कुशी के लिए ऐसा मवाद अदालत लेकर आए। वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज ने अदम एतमाद की दरखास्त पर एतराज उठाया। पीटीआई को सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने की आदत है। वकील इलेक्शन कमीशन, आज गौर अली खान ने भी वही किया जो पीटीआई करती है। जज हुमायूं दिलावर, गौर अली ने कब्र अदालत में सबके सामने मेरी पोस्टें दिखा दी। हुमायूं, गौर अली जुडिशल इंक्वायरी में भी जा सकते थे। जज हुमायूं दिलावर, पीटीआई जैसे ट्रोलिंग करते वैसे ही गौर अली ने भी ट्रोलिंग की है। ये जज हुमायूं दिलावर ने कहा है 2014 का मवाद लगाकर अदालत की किरदार कुशी की गई वकील इलेक्शन कमीशन अमजद परवेज। अब ये तासर दिया जा रहा है चूंकि उस वक्त जो हुमायूं दिलावर है वो जज नहीं थे, वकील थे, तो लिहाजा 2014 की ये पोस्टें लगा दी गई हैं। फिर पीटीआई पर तनकीद करना, आज एक मरतबा फिर उनका बुग़्ज़ और नफरत का इजहार होता है शर्मिंदा होने की बजाय। अब ये तो हो गया, उन्होंने कहा जी ये पुरानी पोस्टें हैं, लेकिन
जो हुमायूं दिलावर खान के वालिद साहब भाइयों की जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी को तो अभी 2023 अप्रैल के अंदर नवाजा गया है, जिसकी सरकारी तशहीर की गई है, जिसको मंजूर किया गया है, अरबों का मुबैना फायदा दिया गया है, उस पर कोई भी ऐसी वजाहत नहीं आई। तो आज जो है वो पूरा आईना उनका माजी वो आज दिखाया गौर अली खान एडवोकेट ने, लेकिन इस पर जज साहब शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि डटाई के साथ मजीद जो है उन्होंने अपने आप को जो है वो उसका इनकार नहीं किया, लेकिन कहा है कि ये अकाउंट तो मेरा है लेकिन पोस्टें मेरी नहीं है। यानी ये कितनी मजे का खेज बात है। बहरहाल ये आज पूरा एतराज उठाया गया, फैसला महफूज हुआ है, लेकिन ये जज साहब जितना इनको नवाजा गया है, इनके खानदान को, शायद ये बात ना आए और फैसला इमरान खान के खिलाफ जो है वो सुनाए। और एतराज उठाया गया तो ये एक सीधी बात है, उनको चाहिए कि किसी और वो सेशन जज की तरफ ट्रांसफर करें, फाइल भेजें और वो आगे किसी और जज के सामने लगाएं। असल मामला तो ये है, लेकिन यहां चूंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक हूं, जज हुमायूं दिलावर खान हूं, या लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मोहतरम जस्टिस अली बाकर नजफी हूं, इनसे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। अल्लाह ताला हामी नासर हो, आइन और कानून का बोलबाला हो। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।